ये है जशपुर और यहाँ चलती है कोरवाओं की महापंचायत। शासन प्रशासन ने भले ही कोरवा समाज को 4 भागों में बांट दिया हो, लेकिन इस चुनावी समर के आते ही कोरवा समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। एक तीर एक कमान, सभी कोरवा एक समान के नारे के साथ हमारा विधायक की मांग अब तेज हो चुकी है और कोरवा समाज के लोग महापंचायत करके अपने विधायक उम्मीदवार के लिए जनमत संग्रह करने में जुटे हुए हैं। एक तीर एक कमान, सभी को एक समान। हमारी मांग, हमारा विधायक। हमारी मांग, हमारा विधायक। हमारी मांग, खुड़िया जिला। हमारी मांग, खुड़िया जिला। हमारी एक कमान, सभी को एक समान। एक तीर एक कमान, सभी को एक समान। हमारा जो वोट बैंक कहाँ से चालू हुआ? सूरत छाप से। सूरत से आया हल्दर, हल्दर से आया दिया जोड़ा बैल छाप, हल्दर दिया छाप। इसके बाद हम लोग का आया कौन? कमल छाप। फिर भी उन्हीं लोग के साथ में हम जुड़े थे, लेकिन उतना दिन में भी ना कोई कोरवा बना, ना नगैसा बना, ना गोड़ बना, ना कंवर बना, किसी को जगह नहीं दिए। इसलिए हम लोग रुष्ट हैं, हम लोग का काम नहीं बन रहा है। और इसी पिछड़ेपन का दंश झेलते हुए पहाड़ी कोरवा आज अपने अस्तित्व के लिए मुखर हो गए हैं। राउर मन के मैं बताई देथन कि हमें हमर खुड़िया में हमें विधायक ले हमें वोट दे के ले हमें आदमी खड़ा करब और रोहे के जिताब हमें हमके मन के आखन सब कोई नखे देखत। बात करूंगा यहाँ की सियासत की, तो ये पहाड़ी कोरवा हैं जो महापंचायत कर रहे हैं और चूँकि जशपुर का यह इलाका है और यहाँ कोरवा समाज के लोग लगभग 25 से 30 हज़ार की तादाद में हैं और एक बड़े वोट बैंक के रूप में कोरवा समाज के लोग जाने जाते हैं। यहाँ का जो सियासती समीकरण है, यदि भाजपा को यहाँ से जीत मिलती है तो उसका एक प्रमुख कारण यही कोरवा समाज होता है। लेकिन आज कोरवा समाज के लोग इसलिए मजबूर हैं क्योंकि बीजेपी ने कभी इन्हें अपना उम्मीदवार नहीं दिया। पिछली बार भी बीजेपी ने इनकी उम्मीदवारी से नाम हटा दिया था, लिहाजा कोरवा समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दीवान प्रदीप नारायण सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार फिर से इसी कोरवा समाज ने मांग की है एक अपने प्रतिनिधि की, अपने वर्चस्व की, अपने अस्तित्व की लड़ाई की शुरुआत की है। अब देखना होगा कि पार्टी इन्हें टिकट देती है या फिर एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। जशपुर की चुनावी बिसात, किसकी सह किसकी मात। हम बात करेंगे हर उस मुद्दे पर जो इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 6 दशक पहले इस क्षेत्र में खुड़िया के नाम से प्रचलित जो खुड़िया का क्षेत्र है, यहाँ के लोग हैं, खुड़िया के क्षेत्र के लोग हैं, निवासी हैं, जिन्हें पहाड़ी कोरवा कहा जाता है, डिहारी कोरवा जहाँ कहा जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जिनको कहा जाता है। आज उन कोरवाओं की महापंचायत में हम हैं। पाट का यह वह क्षेत्र है जहाँ आज भी लोग पिछड़ेपन में जीने को मजबूर हैं। सियासत बदली, लोग बदले, नेतागिरी बदली, लेकिन कुछ अगर नहीं बदला तो वह है कोरवा का जीवन, रहन सहन। मैं आपको बता दूं कि आज इन कोरवाओं को महापंचायत करनी क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था जब कोरवाओं के नाम पर केवल राजनीति होती आई और आने वाले समय में अब स्थिति यहाँ पर ऐसी बन पड़ी है कि कोरवा स्वयं राजनीति के लिए खड़े नज़र आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं वे इतने शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि अपने हक की लड़ाई के लिए स्वयं यहाँ पर खड़े होते नज़र आ रहे हैं। आइए हम इस महापंचायत में आपकी बात कराते हैं, मुलाकात कराते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके रुष्ट होने का कारण क्यों है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए इनको खड़े होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दादा, आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, ये जो आप लोगों की महापंचायत है, कोरवा महापंचायत, क्यों बैठी है? खैर,
अपन अपन हके लाग दिन बैठन भाई। इतना दिन एक पीढ़ी गुजर गई बीजेपी के वोट देते देते, लेकिन आज तक हमारे एक गो काहे निखे बनल। तो यह है हमार कहे तो हमके अब अच्छा माने जनप्रतिनिधि चाहिए हमारे लिए। तो आप लोग क्या अपने समाज से भी जनप्रतिनिधि का मांग कर रहे हैं? हाँ साहब, अगर हमरे जाति में से हो जाती तो और बढ़िया रही। तो आप लोग तो हमेशा जिताने का काम करते हैं, किन्हीं भी राजनीतिक दलों को एक बड़े वोट बैंक के रूप में आप लोग जाने जाते हैं, तो क्यों आप लोग को परेशानी कहाँ पे आ रही है? अब हमार जाति बनता है ना, कहीं कोरवा आरक्षण है लाभ भेटाता है। देखिए, एक बड़ी समस्या है जाति की। जो कोरवा जनजाति हैं वे 4 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें पहाड़ी कोरवा है, डिहाड़ी कोरवा है, डीह कोरवा है और इसके अलावा इनकी जो समस्या है एक बघेल क्षत्रिय की भी है। तो इन मुद्दों पर कभी किसी राजनीतिक दल ने चर्चा नहीं की, इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आज इनके बच्चे परेशान हैं, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके साथ और भी समस्याएं हैं, वे भी जानने का प्रयास करते हैं हम। जी बताइए, आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आज किस निर्णय को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं? हम लोग इसी निर्णय को लेकर बैठे हैं यहाँ पर। माने हमारा जाति का ये जाति त्रुटि हम लोग को 3 भाग 4 भाग में बांटा गया है। इस जाति को हम लोग को एक होना चाहिए। हम लोग आप लोग कभी कोई नेता मंत्रियों से बोले? आप लोग हमेशा विधायक बनाते आए यहाँ पर। हर को बोल चुके हैं। बीजेपी का नेता को आज नहीं, हमारा पूर्वज लोग बोलते आए, लेकिन अभी तक वो लोग ने कुछ नहीं किया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अब? हम लोग तो यही मक्खी मार रहे हैं। नहीं, तो अब क्या करेंगे? आप करेंगे, हम करेंगे, वही करेंगे कि हमारे समाज का, हमारे जाति का एक जनप्रतिनिधि हमको चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस कदर आक्रोश है। यह कहने को पहाड़ी कोरवा है, लेकिन आज समझदार हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़े होते नज़र आ रहे हैं। और भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई है ये शुरू कैसे हुई। आप लोग तो पिछले बार भी अपना कैंडिडेट आप लोगों ने खड़ा किया था। जी सर। तो अब क्या रणनीति बन रही है? अब पिछले बार के चुनाव में तो हम लोग का कैंडिडेट माने पिछड़ गया, लेकिन अभी जो है कैंडिडेट बनाएंगे उसको अभी निकालने के प्रयास में हैं। नहीं, तो आप लोगों ने पार्टी से टिकट की मांग की है? पार्टी से टिकट अब नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन अब मांग कर रहे हैं। पार्टी देगा तो रहेगा, मैं पार्टी से रहेगा, नहीं तो निर्दलीय से हम अब भरवाएंगे उसको। नहीं, तो पार्टी तो हमेशा कहती है कि भाई हम कोरवाओं के सपोर्टर हैं, हमारे जो हैं संरक्षक भी बीजेपी से हैं, और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वे भी हमेशा कहते आते हैं कि उनसे हमारा भाई बहुत अच्छा गहरा संबंध है, पुराना नाता है। तो उसको कैसे निभाएंगे आप लोग? वो नाता तो तोड़ दिए वो लोग, हम लोग तोड़ थोड़े। उसका वो जो है ना नाता तो है, लेकिन वो यहाँ का हम लोग का विकास नहीं करता है ना। कोई को कागज़ को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो बाद में होगा कहते कहते मैंने चुनाव बीत जाता है। मतलब आप लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? जी बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कोरवा जो है समाज के लोग हैं यहाँ पर, और इस महापंचायत में आपको मैं और भी लोगों से बात कराता हूँ। समझने की कोशिश होगी हमारी कि आखिर कोरवा क्यों रुष्ट हैं। बताइए, क्यों दुखी हैं आप लोग? हम लोग इसलिए दुखी हैं, ना तो हम लोग का मतलब कि जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना कुछ नहीं। बघेल क्षत्रिय का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना जाति कोरवा का सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कुछ चीज़ का नहीं सुनवाई हो रहा है। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि भी चयनित करना चाहते हैं और कर भेजेंगे, और हम लोग के प्रति मतलब कि जनप्रतिनिधि को पार करेंगे तो हम लोग का बेड़ा आगे भी पार हो भी सकता है। अगर नहीं होगा फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि के पीछे पड़ते ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी ये जो बैठक चल रहा है, आप लोग का बैठकों का दौर चल रहा है, कई गाँवों में आप लोग बैठ रहे हैं, बार बार जम रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, तो क्या हर गाँव में आप कोरवा समाज को एकजुट करते चले जा रहे हैं? हाँ, हम लोग हर गांव में मिल के और ये काम हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोग को प्रत्याशी कोरवा समाज से होना ही चाहिए। तो कोरवा समाज का प्रत्याशी पार्टी देगी?
मांग कर रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं देता है तो क्या परिस्थिति बनेगी? नहीं देता है तो हम लोग फिर पार्टी छोड़ देंगे। से गांव-गांव में महापंचायत करना पड़ रहा है और आने वाला दिन करते रहेंगे इस स्थिति में। और नहीं हुआ काम, पार्टी यदि हम भेजे हैं प्रतिनिधि, पार्टी टिकट नहीं देता है तो पूरे हम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से एक मुफ्त इस्तीफा लिखेंगे। प्रत्याशी हमारे समाज का चाहिए, हमारे कोरवा समाज का प्रत्याशी चाहिए। प्रत्याशी हम लोग खड़ा करेंगे और उसी को जहाँ तक हम आगे बढ़ाने का विचार बनाएंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या करेंगे? नहीं देगी फिर भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो कोरवा महापंचायत है उसका एक स्वर में, एक सुर में कहना है कि अगर पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती है, इनके समाज से किसी प्रत्याशी को स्थान नहीं देती है, तो निश्चित ही ये सत्ता परिवर्तन का माजदा भी रखते हैं। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जशपुर जंक्शन।